हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर सेकेंड एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, इससे पहले लेक्चर में हमने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के बारे में कुछ पॉइंट बताया था। बेसिकली हमने स्टार्ट किया था एसिड के बारे में, तो उसी चीज़ को हम लोग फिर से रिकॉल करते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो एसिड के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा है वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं फिर से। एसिड के बारे में बेसिकली हमने ये पढ़ा है स्टूडेंट कि एसिड आर द केमिकल सब्सटेंस व्हिच हैव सोर इन टेस्ट। ठीक है, ये चीज हमने पढ़ा है कि एसिड कैसा होता है, सोर इन टेस्ट, एंड एसिड गिव्स H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। ये भी एक पॉइंट पढ़ा है हमने कि एसिड को वाटर में डालने पर ये H+ आयन प्रोड्यूस करता है। और थर्ड पॉइंट इसमें ये भी हमने पढ़ा है स्टूडेंट कि एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, ब्लू लिटमस टू रेड। ये भी हमने पॉइंट डिस्कस कर रखा है, ब्लू लिटमस टू रेड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था एसिड से रिलेटेड। उसके बाद हमने इसमें पढ़ा है टाइप्स ऑफ एसिड। टाइप्स ऑफ एसिड में हमने स्टूडेंट टाइप्स ऑफ एसिड में टू टाइप्स के एसिड के बारे में पहले डिस्कस किया था, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स में हमने टू टाइप्स के एसिड पढ़े थे स्टूडेंट, जिसमें फर्स्ट टाइप का एसिड था नेचुरल एसिड। फर्स्ट टाइप के एसिड को हमने बोला था स्टूडेंट नेचुरल एसिड। नेचुरल एसिड स्टूडेंट क्या होता है, ऐसे एसिड जो नेचर से ऑब्टेन किए जाते हैं, मतलब एनिमल्स या प्लांट से जो एसिड ऑब्टेन किए जाते हैं उनको हम लोग नेचुरल एसिड या इसको हम लोग ऑर्गेनिक एसिड भी बोलते हैं। नेचुरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, ये कहाँ से मिलेंगे हमको, ये एनिमल एंड प्लांट्स से मिलते हैं। इसके कुछ एग्जांपल देखो, ऑर्गेनिक एसिड है तो एसिड में कार्बन होगा। ठीक है, जैसे आपका ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड अगर आप इसका फॉर्मूला लिखना चाहें तो ये फॉर्मूला होता है COOH एंड COOH डॉट 2H2O। ठीक है, ये होता है ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला जिसमें कार्बन है। क्यों कार्बन है, क्योंकि ऑक्सैलिक एसिड एक ऑर्गेनिक एसिड है। ऑर्गेनिक एसिड का मीनिंग होता है स्टूडेंट कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। और अगर ये एसिड का पार्ट होगा और आर्गन भी है तो ये कार्बन होगा प्लस ये H+ आयन को स्प्लिट करेगा। ऐसे ही हमने पढ़ा था स्टूडेंट एसिटिक एसिड जो विनेगर में प्रेजेंट होता है, CH3COH, ये विनेगर में एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो एसिटिक एसिड भी आपका नेचुरल एसिड है या ऑर्गेनिक एसिड, क्योंकि इसमें भी कार्बन आता है। तो आप देखेंगे जितने भी नेचुरल एसिड या ऑर्गेनिक एसिड हैं सब कार्बन कंटेनिंग होंगे, मतलब सबके अंदर कार्बन प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी, तो वहां से आप देख लीजिएगा। इसमें हमने ऑर्गेनिक एसिड की एक लिस्ट बनाई थी और उनके सोर्सेज भी लिखे थे। ठीक है, तो उसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स का। तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स में आपने ये देखा नेचुरल एसिड या ऑर्गेनिक एसिड एक टाइप का ये था। उसके बाद सेकंड टाइप का इसमें जो स्टूडेंट हम लोगों ने पढ़ा था वो था आपका मिनरल एसिड। तो ऐसे एसिड जो मिनरल से ऑब्टेन किए जाते हैं उनको हम लोग मिनरल एसिड बोलते हैं। मिनरल एसिड का कुछ कॉमन एग्जांपल आप जानते हैं कि H2SO4 होता है, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, एंड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड HNO3 नाइट्रिक एसिड होता है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पहले तो दो टाइप का एसिड पढ़ा था सोर्स के बेसिस पे। पहले टाइप का था नेचुरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड, एंड सेकेंड टाइप का था मिनरल एसिड। हम दोनों के एग्जांपल और दोनों के सोर्स, ये ऑर्गेनिक एसिड का सोर्स क्या है ये चीज हमने आपको बताया था, उसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा। तो टाइप्स ऑफ एसिड में फर्स्ट टाइप का जो हमने एसिड पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, सेकेंड टाइप का जो हमने एसिड पढ़ा था स्टूडेंट बिहेवियर इन एक्वस सॉल्यूशन। पहला था सोर्स के बेसिस पे एसिड कितने टाइप्स के, सोर्स के बेसिस पे एसिड 2 टाइप्स के हमने बता दिया अभी। अब दूसरा जो टाइप्स ऑफ एसिड है स्टूडेंट वो है बिहेवियर इन एक्वस सॉल्यूशन। बिहेवियर इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस बिहेवियर इन एक्वस सॉल्यूशन, मतलब वाटर में डालने पर एसिड किस तरीके का बिहेव करता है इसके बेसिस पे
हमने दो टाइप के एसिड पढ़े हैं। फर्स्ट स्टूडेंट स्ट्रॉन्ग एसिड एंड सेकेंड वन इज वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, ये किसके बेसिस पे हमने पढ़ा कि उसका जो बिहेवियर है वाटर के अंदर क्या होगा। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है स्टूडेंट, स्ट्रॉन्ग एसिड ऐसा एसिड होता है जिसको वाटर में डालने पर वो क्या होगा, H+ आयन गिव्स आउट करेगा, क्योंकि अगर एसिड है तो वो H+ आयन वाटर के अंदर गिव्स आउट करेगा। अगर वो एसिड लार्ज नंबर ऑफ H+ आयन को स्प्लिट करता है, लार्ज नंबर ऑफ H+ आयन गिव्स आउट करता है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, कहने का मतलब है स्ट्रॉन्ग एसिड एक ऐसा एसिड होगा जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा और लार्ज नंबर ऑफ H+ आयन गिव्स आउट करेगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड का कुछ एग्जांपल हमने बता रखा है ऑलरेडी। HCl H2SO4 HNO3, you can say all mineral acid are strong acid except one acid, that is carbonic acid, except carbonic acid। स्टूडेंट अगर हम लोग कार्बोनिक एसिड H2CO3 को छोड़ दें तो बाकी के जितने भी आपके ऑर्गेनिक एसिड होंगे, कार्बोनिक एसिड को छोड़ करके, क्योंकि कार्बोनिक एसिड भी आपका एक और मिनरल एसिड है, सॉरी कार्बोनिक एसिड भी एक मिनरल एसिड है। तो कार्बोनिक एसिड को छोड़ करके बाकी जितने भी मिनरल एसिड हैं वो सारे मिनरल एसिड कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। क्यों, क्योंकि इन एसिड को जब हम लोग वाटर में डालेंगे तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे एंड लार्ज नंबर ऑफ H+ आयन गिव्स आउट करेंगे। फॉर एग्जांपल एक हम एग्जांपल इसमें बता भी देते हैं यहाँ पे, जैसे HCl है स्टूडेंट, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आप क्या कर रहे हो, इसको वाटर के अंदर डाल रहे हो, तो वाटर के अंदर डालने पे ये क्या होगा, ये H+ आयन गिव्स आउट करेगा एंड Cl- आयन गिव्स आउट करेगा वाटर में, क्योंकि वाटर में ये आयनाइज हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो ये ब्रेक हो गया तो H+ आयन, अगर जिसके HCl के पास जितना H+ आयन है, टोटल H+ आयन को वो गिव्स आउट कर देगा वाटर के अंदर। इसका मतलब HCl कंप्लीटली आयनाइज हो गया है, और कंप्लीटली आयनाइज होने पर ही लार्ज नंबर ऑफ H+ आयन गिव्स आउट करता है इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। एंड वीक एसिड का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था स्टूडेंट कि एक ऐसा एसिड जो पार्शियली आयनाइज होता है। ठीक है, अगर ये पार्शियली आयनाइज होगा तो लेसर नंबर ऑफ H+ आयन गिव्स आउट करेगा। एसिड है तो H+ आयन देगा, जो ज्यादा H+ आयन देता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड, जो कम H+ आयन गिव्स आउट करता है वो वीक एसिड। एंड ऑर्गेनिक एसिड, ये वीक एसिड क्या होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। ठीक है, मतलब ऑर्गेनिक एसिड जो होंगे वो वाटर के अंदर लेसर नंबर ऑफ H+ आयन गिव्स आउट करेंगे। H+ आयन इसके अंदर क्या होगा, कम होगा, लेसर नंबर ऑफ H+ आयन होगा। वो ऑर्गेनिक एसिड जितने भी हैं आपके वो सारे लेसर नंबर ऑफ H+ आयन वाटर के अंदर गिव्स आउट करते हैं, इसलिए इनको हम लोग वीक एसिड बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमने टाइप्स ऑफ एसिड के बारे में पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने इसमें डिस्कस किया था स्टूडेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के बारे में। ठीक है, वो भी हम लोग फिर से रिकॉल करते हैं जल्दी से और फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ये थोड़ा स्पीड से मैं बता रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसको पढ़ाया है। ठीक है, प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग उसके बाद डिस्कस करते हैं। इसमें कुछ पॉइंट हमने डिस्कस कर रखा है। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, स्टूडेंट ध्यान से इसको देखना। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, इसमें स्टूडेंट फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने बताया था आपको। इसमें जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कि एसिड आर द केमिकल सब्सटेंस व्हिच हैव सोर इन टेस्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चीज आप जान सकते हैं कि जो एडिबल एसिड होते हैं, जो खाने के लायक होते हैं, उनको आप टेस्ट करके बता सकते हैं कि अगर सोर टेस्ट होगा तो वो एसिड होगा। कोई भी चीज आपने टेस्ट की, अगर सोर टेस्ट है, खट्टा है टेस्ट, तो वो क्या होगा, एसिड होगा। एंड सेकंड पॉइंट हमने बताया था कि एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, ब्लू लिटमस टू रेड। तो एसिड क्या करता है स्टूडेंट, आप देखोगे कि ब्लू लिटमस पेपर होगा, एसिड के अंदर डालेंगे तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड थर्ड पॉइंट इसमें हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट कि एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्या करता है स्टूडेंट, एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब एसिड इलेक्ट्रिसिटी को क्यों कंडक्ट करता है,
इसका क्या रीजन है? क्योंकि एसिड क्या होता है, बिकॉज दे आर इलेक्ट्रोलाइट। आपने अभी देखा एग्जाम्पल में कि एसिड को जब हम लोग वाटर के अंदर डाल रहे थे, ठीक है, वाटर में डालेंगे तो ये H प्लस आयन गिव्स आउट कर रहा था एंड Cl माइनस आयन गिव्स आउट कर रहा था। अगर एसिड H प्लस आयन Cl माइनस आयन गिव्स आउट कर रहा है, इसका मतलब ये आयनाइज हो जा रहा है। और इलेक्ट्रोलाइट मींस यही होता है कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो आयनाइज होता है वो इलेक्ट्रोलाइट उसको बोलते हैं। तो एसिड तो इलेक्ट्रोलाइट हो गया, देखो एसिड HCl जो है आयनाइज हो रहा है, तो HCl एक इलेक्ट्रोलाइट होगा क्योंकि HCl आयनाइज हो रहा है। और अगर HCl आयनाइज हो रहा है तो वी नो दैट आयंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये आयंस हैं और आयंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो जो भी चीजें आयनाइज होंगी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगी, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि एसिड इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करता है, बिकॉज एसिड स्प्लिट इनटू अपोजिट आयंस एंड वी नो दैट आयंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट देखो, कंडक्ट करने का दो ही रीजन होता है, या तो वो आयनाइज हो या दूसरा उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन हो, मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जिसके मूवमेंट से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, ठीक है। मतलब जैसे मेटल होते हैं, आपसे बोला जाता है कि मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज मेटल हैज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है एक जगह से दूसरी जगह तक, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये 3 पॉइंट तो हमने डिस्कस किया था। इसके अलावा हमने जो 4th पॉइंट डिस्कस किया था वो था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का पार्ट, कि व्हाट हैपन व्हेन एसिड रिएक्ट विद द बेस। ये पॉइंट हमने पूछा था आप लोगों से। एसिड रिएक्ट विद द बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ये तो सिंपल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, इसको हमने फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था और यहाँ पे भी डिस्कस किया है। तो एसिड, कुछ एसिड ले लो और कुछ बेस ले लो। जब भी एसिड बेस की रिएक्शन होगी तो वहाँ पे आपका सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होगा। एक एग्जांपल से मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने एसिड ले लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ पे बेस ले लिया हमने NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे आप देखोगे कि एसिड है तो ये H प्लस आयन गिव्स आउट करेगा, और ये बेस है ये OH माइनस आयन गिव्स आउट करेगा। तो ये H प्लस आयन दे रहा है, ये OH माइनस आयन गिव्स आउट कर रहा है। तो ये अपोजिट आयन अट्रैक्ट हो जाएंगे जिससे वाटर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब बचा क्या आपके पास, Na बचा एंड Cl बचा। ये NaCl आपस में रिएक्ट करके NaCl ये सॉल्ट बनाएंगे। तो ये एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का, ठीक है। तो एक सिंपल एग्जांपल से हमने आपको बता दिया ये भी प्रॉपर्टी एसिड की। उसके बाद हमने ये भी पॉइंट पढ़ा था कि एसिड रिएक्ट विद द मेटल। बहुत फास्ट मैं इसको बता रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसको बता रखा है, ठीक है। एसिड रिएक्ट विद मेटल, तो इसमें क्या होगा जब एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बताया था कि सॉल्ट फॉर्म होगा प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, जैसे आपने कोई भी एसिड लिया, फॉर एग्जांपल आपने HCl ले लिया, ठीक है। एसिड की प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट। एसिड हमने लिया, उसके साथ हमने एक मेटल ले लिया सोडियम। तो यहाँ से क्या बनने वाला है प्रोडक्ट। देखो स्टूडेंट, आपको टाइप्स आइडेंटिफाई करना है कि किसकी प्रॉपर्टी है और किस टाइप की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे आप जैसे ये चीज तो आपको दिया नहीं रहेगा, आपको ये रिएक्शन दिया रहेगा। इस रिएक्शन के बेसिस पे आप बताएंगे कि रिएक्शन किस टाइप की है। तो आप देखेंगे HCl ये होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये है Na सोडियम, ये मेटल होता है। तो ये एसिड हो गया, ये मेटल हो गया। तो जैसे एसिड और मेटल आप देखेंगे तो आपके माइंड में आना चाहिए कि हमारा जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो है सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे पहली बात तो हाइड्रोजन गैस यहाँ से प्रोड्यूस होगी, तो हाइड्रोजन गैस यहाँ से आप निकाल दो, ठीक है। हाइड्रोजन गैस मतलब H2 जो गैस होती है वो डाया एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। डाया मतलब 2, एटम मींस एटम, एटम मींस एटम होता है। तो यहाँ पे 2 एटम हो गए हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन के 2 एटम, ये डाया एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, नॉन मेटल है ना इसी वजह से। तो सोडियम ने क्या किया, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया है, तो हाइड्रोजन यहाँ से निकला है वो गैस के फॉर्म में निकला है। और सोडियम क्या कर रहा है, हाइड्रोजन का स्पेस ऑक्युपाई कर ले रहा है।
तो सोडियम जब क्लोरीन के साथ मिलेगा ये क्या फॉर्म करता है, NaCl फॉर्म करता है। ये एक एग्जांपल हो गया। देखो रिएक्शन हम सारे बैलेंस नहीं करते हैं, आप लोग जब भी लिखिएगा, नोट्स पे लिखिए, रफ पे लिखिएगा, एग्जाम में भी लिखिएगा, तो आप उस रिएक्शन को बैलेंस जरूर करिएगा, ठीक है। बैलेंसिंग आपको पढ़ाई गई है और कोई डाउट होगा तो उसमें भी आप कमेंट करिएगा, हम उसको क्लियर करा देते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा स्टूडेंट HCl है, 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, तो इसको आपको 2 करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 क्लोरीन, यहाँ पे 1 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन भी करना पड़ेगा, 2 Na यहाँ पे भी 2 करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये बैलेंस रिएक्शन हो जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, हमने कुछ 5-6 प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो हम लोगों ने अभी नहीं पढ़ी थी, ठीक है। यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था। इसके साथ एक और प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि एसिड रिएक्ट विद द मेटल ऑक्साइड, ठीक है, ये भी हमने पढ़ी थी। एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड, ठीक है। यहां से आप जानते हो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है प्लस वाटर भी बनता है, ठीक है। मेटल ऑक्साइड स्टूडेंट आप ध्यान में रखिएगा कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। तो ये रिएक्शन किस टाइप की हो गई, एसिड और बेस के साथ रिएक्शन जैसा हो गया। तो एसिड और बेस की रिएक्शन से सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म हो रहा है। तो कोई भी आप एसिड लेंगे, लाइक आपने लिया HCl, यहाँ पे आपने कोई भी मेटल ऑक्साइड आपको लेना है, तो मेटल ऑक्साइड आपने ले लिया CuO, क्योंकि आप जानते हैं कॉपर मेटल है और कॉपर का जो ऑक्साइड होगा वो होगा CuO। कॉपर की भी वैलेंसी 2 होती है, ऑक्सीजन की भी वैलेंसी 2, दोनों की वैलेंसी सेम है, इसलिए कैंसिल आउट होकर के ये CuO फार्मूला बनाएगा। तो बनने वाला क्या है, प्रोडक्ट क्या बनने वाला है स्टूडेंट, यहाँ पे बनने वाला है सॉल्ट एंड वाटर। तो स्टूडेंट वाटर फॉर्म होगा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से, क्योंकि आपको पता है कि हाइड्रोजन की वैलेंसी +1 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है। आइडेंटिफाई करेंगे तभी आप इसका प्रोडक्ट बना पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं बना पाएंगे, आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि आपको ये चीज पता होना चाहिए, ये एसिड है और ये मेटल ऑक्साइड, तो क्या बनने वाला है, सॉल्ट एंड वाटर। तो वाटर तभी आप बना पाएंगे जब आपको पता रहेगा कि हाँ इसमें वाटर बनेगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये मिलकर के H2O फॉर्म करेगा स्टूडेंट, वाटर फॉर्म करेगा। बचता है कॉपर एंड क्लोरीन। तो मेटल को पहले लिखा जाता है, कॉपर की वैलेंसी 2, क्लोरीन पे होता है -1 चार्ज। इससे जो फॉर्मूला जनरेट होगा वो बनेगा CuCl2, ठीक है। कॉपर सेकेंड क्लोराइड, इसको हम लोगों ने सेकेंड कॉपर सेकेंड क्लोराइड इसलिए बोला था क्योंकि यहाँ पे कॉपर की वैलेंसी कितनी है स्टूडेंट, 2 है, ठीक है। कॉपर की 2 वैलेंसी होती है, एक तो कॉपर की वैलेंसी 1 भी होती है, एक कॉपर की वैलेंसी 2 होती है। तो आपको बताना पड़ेगा कि इस वाले में कॉपर की वैलेंसी कितनी है, इस वाले में कॉपर की वैलेंसी है 2, ये रोमन में लिखा जाता है ऐसे। यहां तक हो गया था। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप उसको बहुत ध्यान से देखिए और उसको समझिए, ठीक है। यहाँ तक हमने बहुत फास्ट रिवीजन कराया है, टेस्ट से रिकॉल कर दिया जितना भी था। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी एसिड की, वो है स्टूडेंट एसिड रिएक्ट विद द मेटल कार्बोनेट, ठीक है। एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट। एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा स्टूडेंट, क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस। तो रिएक्शन आप आइडेंटिफाई करना जानो पहले तो। एसिड आप लोग कोई भी, तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा एक एसिड हमने ले रहे हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने ले लिया। अब मेटल कार्बोनेट लेना है स्टूडेंट, मेटल कार्बोनेट। सपोज करो आपने मेटल लिया है सोडियम और कार्बोनेट मतलब CO3। इससे फॉर्मूला क्या बनने वाला है, सोडियम की वैलेंसी होती है +1 एंड कार्बोनेट पे जो चार्ज होता है स्टूडेंट -2। तो इससे जो फॉर्मूला बनेगा Na2CO3, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। तो आप देखो, आपने देखा कि ये एसिड है और ये मेटल और ये कार्बोनेट, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट। तो बनने वाला क्या है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बनने वाला है स्ट्रेट सॉल्ट
वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये दो चीजें आप बना सकते हैं आसानी से। वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड तो आप दोनों का फॉर्मूला पता है आपको, बट यहाँ पे सॉल्ट क्या बनने वाला है इसमें, तो सॉल्ट क्या बनेगा, जो मेटल कार्बोनेट का मेटल वाला पार्ट है और एसिड का जो एनायनिक पार्ट है, नेगेटिव पार्ट, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे। और आप जानते हो कि Na पे +1 चार्ज होता है, Cl पे -1 चार्ज होता है। इससे जो सॉल्ट बनेगा स्टूडेंट यहाँ पे, ये बनेगा NaCl, सोडियम क्लोराइड। बाकी आप इस रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए, जिससे यहाँ पे हाइड्रोजन आप देखेंगे 1 है, यहाँ पे है 2, तो इसको 2 कर लें, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया स्टूडेंट। अब आप देखेंगे 2 क्लोरीन है, यहाँ पे 1 क्लोरीन है, इसको हमने 2 कर लिया, 2 क्लोरीन हो गया। 2 सोडियम, यहाँ पे भी 2 सोडियम है, ये भी बैलेंस है। 1 कार्बन, यहाँ पे 1 कार्बन है, ये भी बैलेंस है स्टूडेंट। ऑक्सीजन का 3 एटम, 1 ऑक्सीजन का एटम इधर है, 2 ऑक्सीजन का एटम इधर है, टोटल 3 ऑक्सीजन के एटम, मतलब ये आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी। इसके 2-3 एग्जांपल और हम लोग लेते हैं और समझते हैं, ठीक है। जैसे हमने एग्जांपल इसमें और ले लिया, लाइक आपने कोई दूसरा एसिड आप चेंज कर दो, लाइक आपने ले लिया H2SO4, आप जानते हो कि ये भी एक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है। इस सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन इस बार करा रहे हैं आप दूसरे मेटल ऑक्साइड के साथ, जैसे आप कैल्शियम, ये मेटल हो गया, इसकी वैलेंसी होती है +2, और इसका कार्बोनेट बनाएंगे CO3-2, दोनों की वैलेंसी सेम, कैंसिल आउट होकर के फॉर्मूला बनाएगा CaCO3, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इस रिएक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया आसानी से, ये है एसिड सल्फ्यूरिक एसिड और ये है मेटल कार्बोनेट, ठीक है। एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट, आपने देखा कि एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट है, और आप तुरंत दो प्रोडक्ट तो आप ऑलरेडी बना लेंगे। आप जानते हैं कि सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, इसमें आपने वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड तो बना लिया, ठीक है। अब आपको सॉल्ट बनाना है, तो सॉल्ट के लिए मैंने आपको बताया कि मेटल कार्बोनेट का जो मेटल का पार्ट है और एसिड का जो एनायनिक पार्ट है, ये दोनों आपस में मिलेगा, सॉल्ट बनेगा। कैल्शियम की वैलेंसी होती है स्टूडेंट +2, सल्फेट पे -2 चार्ज होता है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, सेम है, तो आपको फॉर्मूला मिल जाएगा CaSO4, दैट इज कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, ये आपको फॉर्मूला मिल गया, ठीक है स्टूडेंट। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम आपको आनी चाहिए, बस आप क्वेश्चन में जो ये पार्ट रिएक्टेंट का पार्ट रहेगा उसको आप आइडेंटिफाई कर ले जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई आप आसानी से कर ले रहे हो, क्योंकि जो एसिड हम यूज़ कर रहे हैं या कुछ और पर्टिकुलर एसिड जैसे नाइट्रिक एसिड है या कार्बोनिक एसिड है, उस एसिड का फॉर्मूला आपको पता ही है, ठीक है। वहाँ से आप एसिड को आइडेंटिफाई कर लीजिएगा। कार्बोनेट CO3 होता है, उससे पहले मेटल होगा, तो इसका मतलब वो मेटल कार्बोनेट है। जब आपको ये चीज़ पता चल गई तो आप प्रोडक्ट बता सकते हैं कि क्या बनने वाला है। तो एक तो ये हो गया एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट, सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरा है इसमें स्टूडेंट एसिड प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगली प्रॉपर्टी इसमें आप देख सकते हैं स्टूडेंट, एसिड प्लस मेटल हाइड्रोजन, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। अभी हमने देखा था एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट, अब यहाँ पे हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ गया, तो एसिड प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से भी वही प्रोडक्ट बनता है जो इससे पहले हमने बनाया है, सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसको पूरा लिख लेना अगर लैंग्वेज में लिखना है। तो ये तो एक जनरल फॉर्म हो गया, जनरल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसी बेस पे आप रिएक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे। तो हम एग्जांपल लेते हैं, आप बहुत ध्यान से देखो। हमने एक सिंपल एग्जांपल ले लिया एसिड का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल आपने ले लिया सोडियम हाइड्रोजन एंड कार्बोनेट, ठीक है। ये आपने ले लिया, ये हो गया स्टूडेंट मेटल, ये हो गया हाइड्रोजन और ये हो गया कार्बोनेट। तो ये मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, ये एसिड हो गया। इससे आपको पता है क्या बनने वाला है, इससे बनने वाला है सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो दो प्रोडक्ट तो आपने बना लिया,
अब आपको बनाना है सॉल्ट। सॉल्ट कैसे बनता है? मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का मेटेलिक पार्ट और एसिड का निगेटिव पार्ट, इससे आप बना लेंगे सॉल्ट NaCl। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब बाकी इस रिएक्शन को आप बैलेंस करें, हाइड्रोजन यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 3, इसमें 1 और 2 3 ऑक्सीजन, कार्बन 1 NaCl1 Na1 और Cl1। तो ये ऑलरेडी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमने दो टाइप का भी पढ़ा, एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट to form salt water and carbon dioxide, and acid react with metal hydrogen carbonate to form salt water and carbon dioxide। अब स्टूडेंट यहाँ से देखो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ये तो प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर ली। अब देखो ये दोनों प्रॉपर्टी के अंदर आप देख रहे हो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोडक्ट में रिलीज हो रही है। ठीक है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है, उस कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम लोग लाइम वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है? ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो रिलीज हो रही है उसको हम लोग लाइम वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं। लाइम वाटर CaOH का होल ट्वाइस होता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट लाइम वाटर, जिसका आप केमिकल नेम बोलते हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये केमिकल नेम होता है। ठीक है, या आप लाइम वाटर बोलते हो। जैसे आपके पास लाइम वाटर है मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये लिक्विड है, उसमें हम लोग क्या पास करा रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करा रहे हैं। तो क्या होगा इसमें, किस टाइप की रिएक्शन होगी? ठीक है, इसमें आपको मिलेगा ये मेटल है और कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोनेट मिल जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको सॉलिड मिलेगा प्लस वाटर मिलेगा। आप आगे चल के इस चीज को समझेंगे। अभी हमने एक प्रॉपर्टी इसमें बताई थी मेटल ऑक्साइड की एसिड के साथ रिएक्शन, और वहां पे हमने बताया था कि मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। उसको भी हम लोग प्रूफ करेंगे कि क्यों मेटल ऑक्साइड को बेसिक बोलते हैं। और ये है कार्बन नॉन मेटल होता है, इसका ऑक्साइड नॉन मेटल ऑक्साइड। ये कैसा होगा स्टूडेंट? एसिडिक इन नेचर। ठीक है, एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटल ऑक्साइड आएगा एसिडिक होगा, और मेटल ऑक्साइड आएगा तो बेसिक होगा। ये स्टूडेंट एसिड है, और यहाँ पे हाइड्रोक्साइड देख रहे हो ना, तो ये बेस है। तो ये एसिड और बेस जैसा हो गया। तो इससे आपको क्या मिल रहा है? सॉल्ट मिल रहा है एंड वाटर मिल रहा है। ठीक है, जो सॉल्ट आपका कैल्शियम कार्बोनेट मिल रहा है, ठीक है, ये आपको प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिलेगा। प्रेसिपिटेट मतलब ये सॉलिडिफाई हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जिसे आपने लाइम वाटर टेस्ट ट्यूब के अंदर लिया और उसमें आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास किया, तो आप देखेंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे कि वहाँ पे एक वाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है। ठीक है, वाइट कलर का सॉल्यूशन आप देखेंगे कि वो सॉलिडिफाई हो जा रहा है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का वाइट प्रेसिपिटेट बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है। ये सारी रिएक्शन हम लोग लेबोरेटरी में करेंगे और देखेंगे भी, ये ऑब्जर्व भी करेंगे कि कैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड पर गैस पास करने पर ये वाइट प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक है, तो ये रहा इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब भी आपसे पूछा जाए कि व्हाट हैपेंड व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस पासिंग इन अ लाइम वाटर, तो क्या होता है जब लाइम वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस आप पास करते हैं, तो वहाँ पे आप ये ऑब्जर्व करते हैं कि व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आर फॉर्म। ठीक है, ये सॉलिड बनेगा। अच्छा, अभी क्या है, अभी आपके टेस्ट ट्यूब में सॉलिड कैल्शियम कार्बोनेट है, सॉलिड कैल्शियम कार्बोनेट है, वाटर है, ये प्रोडक्ट आपका बन चुका है। पर हमको ये सॉलिड सब्सटेंस को डिसॉल्व करना है, तो क्या करना पड़ेगा? तो हमको इसमें ये करना पड़ता है कि एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कर रहे थे लाइम वाटर में, सॉलिड बन रहा था, अगर और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कर दें तो ये जो सॉलिड है वो डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये आपका ये प्रोडक्ट बन गया है कैल्शियम कार्बोनेट, ये सॉलिड बन गया है। ठीक है, और इसके साथ साथ वाटर बना है। अभी ये व्हाइट प्रेसिपिटेट है स्टूडेंट, व्हाइट प्रेसिपिटेट। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्सेस में पास कर रहे हैं, मतलब ज्यादा अमाउंट में जब आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस
इस सॉल्यूशन के अंदर पास करेंगे तो आप देखेंगे कि एक नया कंपाउंड बनेगा जिसका फॉर्मूला होता है CaHCO3 होल ट्वाइस। इसको बोलते हैं स्टूडेंट कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये होगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। ये डिसॉल्व हो गया। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपने देखा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये सोल्यूबल हो जाता है, ये वाटर के अंदर सोल्यूबल हो जाता है, बट ये वाला पार्ट वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं था। तो आप लिख सकते हैं सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 1 बाय 1 अगर इसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे बेस में हम लोग पढ़ लें तो क्लियर हो जाएगा। मैं बता देता हूँ कि क्या क्या पॉइंट इसमें आपने पढ़ा और बेस में भी यही सारे पॉइंट आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो अभी इसमें हम लोगों ने ये पढ़ा, प्रॉपर एसिड की डेफिनेशन पढ़ी, एसिड के टाइप्स को पढ़ लिया और उसके बाद एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज हम लोगों ने डिस्कस की। केमिकल की हमारी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग उसकी प्रैक्टिस करिएगा, बुक से देखिएगा क्वेश्चन, या कोई अगर फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट करिए, पूछिएगा उसको, ठीक है। और ये वाला पॉइंट जो हमने बताया ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। एनसीईआरटी में भी इसके क्वेश्चन है वो हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ पे ध्यान देना कि जो कार्बन डाइऑक्साइड लैंड वाटर में पास करते हैं तो आपको सॉलिड कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट मिलता है। अगर उसको हम लोग डिजॉल्व करना चाहें तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करनी पड़ेगी। तो जो सॉलिड कैल्शियम कार्बोनेट है वो आपका डिजॉल्व होकर के कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का एक्वस सॉल्यूशन बनाएगा, ठीक है। एक्वस मतलब ये वाटर, इसके अंदर वाटर मिलेगा, एक्वस ये सॉल्यूशन के अंदर हो गया। अभी ये सॉलिड था ना, अभी ये सॉल्यूशन के अंदर हो गया एक्वस, ठीक है। जैसे आपका चीनी पानी में सोता है उस टाइप का, ठीक है। तो स्टूडेंट थोड़ा सा लंबी वीडियो हो गई है, इसलिए हम लोग आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, अब नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। इसका जितना भी एसिड के पार्ट में बचा है इसमें थोड़े से पॉइंट और बचे हैं, जैसे एसिड का यूजेज बचा हुआ है। इसके बाद हम लोग कि हाउ टू डाइल्यूट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कि कैसे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया जाता है, ठीक है, वो चीज़ पढ़ेंगे। यूजेस पढ़ेंगे एसिड के, और एसिड से रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड हम लोग कुछ एनसीईआरटी से रिलेटेड एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। यही सारे पॉइंट आपको बेस में ही पढ़ने हैं। तो ऐसे ही आप एक ऑर्डर में पढ़ें तो आपको चीज़ें याद रहेंगी, और जो भी चीज़ें पढ़ो उसको आपको प्रैक्टिस खूब करो, ठीक है। प्रैक्टिस आप खूब करो तभी आपका ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अदरवाइज काफ़ी प्रॉब्लम आपको आएगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।